हजरत फारूक आजम रजी का वाकया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु दूसरे खलीफा राशिद, आधी दुनिया के हाकिम, वह एक बार सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे। वह फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु जिनके आगे कैसर व किसरा के ऐवान थरथराते थे, सादा कपड़ों में मलबूस थे, कोई पहचान भी ना सके कि यह आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला जा रहा है। जाते जाते भूख लगे। अब वह जमाना कोई होटलों का ढाबों का तो था नहीं कि भाई भूख लगी और जाकर किसी होटल में खाना खा लें। देखा कि एक बकरियों का रेवड़ चल रहा है, सोचा कि इस बकरी वाले से दूध का प्याला लेकर अपनी भूख मिटा लें। उसके पास गया और कहा कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे एक प्याला दूध दे दो ताकि मैं उससे भूख मिटा लूं, पैसे जो कुछ लेने हों ले लो। चरवाहे ने कहा कि जनाब मैं आपको जरूर दूध दे देता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं, ये किसी और की अमानत है। उसने मुझे इजाजत नहीं दी, जब तक मैं उससे इजाजत न ले लूं ये दूध। जनाब, ये बकरियां मेरी नहीं, ये मेरे मालिक की अमानत है। फारूक आजम हाकिम भी थे और मुअल्लिम और मुरब्बी भी थे, और साथ में अपनी कौम के एक एक फर्द की जांच पड़ताल भी किया करते थे। उस चरवाहे को जांचने के लिए उससे कहा कि मियां अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम्हें एक बड़े फायदे की बात बता दूं क्या? उसने कहा क्या? आपने फरमाया कि ऐसा करो, इसमें से एक बकरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, मैं बकरी अपने साथ रखूंगा, उससे दूध भी पीऊंगा और अगर जरूरत पेश आएगी तो उसको काट कर उसका गोश्त भी खाऊंगा, और पैसे तुम रख लो, जब मालिक पूछे कि एक बकरी कहाँ गई तो कह देना कि भेड़िया खा गया। बेच दो और मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया। जैसे ही हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु बात फरमाई, वो चरवाहा बेसाख्ता चिल्लाया कि मैं शख्स तो मुझे ये कह रहा है, अगर ये काम मैं कर लूं तो अगर मैं ऐसा कर लूं तो बताओ अल्लाह कहां है? फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु तो जाहिर है महज जांचने के लिए ये बात पूछ रहे थे। जब आपने उस चरवाहे का ये जवाब सुना तो फरमाया, जब तक तुम जैसे लोग इस उम्मत में मौजूद हैं, खैर बाकी रहे। कि जंगल की तन्हाई में बकरियां चरते हुए चरवाहे के दिमाग पर भी ये बात मुसल्लत है कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है और वह जिंदगी भी दुरुस्त करनी है। अगर गलत काम करके थोड़े से पैसे मेरे हाथ आ भी गए तो दुनिया का कुछ फायदा शायद हो जाए, लेकिन आखिरत मेरे हाथ से जाती रहेगी।